जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। इसके अलावा आप ये एग्जाम डेट देख सकते हैं, 8 दिसंबर 2020 का ये पेपर है। एग्जाम टाइम सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछली वैकेंसी आपका 2020 में निकली हुई थी। इससे पहले आपका जो न्यू कैंडिडेट है, किसी को अगर नहीं पता हो इसका एग्जाम पैटर्न, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक का आपका मैथ, 25 अंक का रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं मुझे आपको मिस्टेक लगे तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सही कर सकूं। और किस स्टेट से आप मेरे चैनल को देख रहे हो उसका नाम भी लिख दीजिएगा अपने स्टेट का। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो गुप्त वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये तो अभी आपके सरल प्रश्न है, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अच्छे तगड़े आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सरल तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ प्रश्न आपके सरल हैं। तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, वो भी डीपली से, गहराई तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां जूट सबसे अधिक पैदा होता है? तो जूट के लिए सबसे ज्यादा जो पैदा होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में होता है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो आपका बिहार है, अगर पूछा जाए लीची उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो लीची अब सबसे अधिक बिहार राज्य में होता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिहार सही होगा, लेकिन उसने पूछा जूट का, तो जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें मिनिमम आपका 10 अंक का तो मुझे करंट अफेयर्स देखने को मिला है। करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट जीके में आपका मंदिर हो गए, मकबरे हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, पर्व हो गए, यहाँ से प्रश्न मिले हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप खुद देखिएगा। डॉट डॉट सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो जो आपका सिंथेटिक हार्ड कोर्ट है वो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन पर खेला जाता है। किस पर? ऑस्ट्रेलियाई ओपन सिंथेटिक हार्ड पर खेला जाता है। तो आपका एक खेल का नाम है, ठीक है ना, जो कि आपका सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल भी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तो ये आपके नॉर्मल प्रश्न है, ये भी आपका नॉर्मल सा ही है। ठीक है, कर्क रेखा डॉट डॉट के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन वो हरियाणा से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। सर्वप्रथम वो आपका गुजरात से स्टार्ट होती है, कौन? कर्क रेखा, ठीक है, और आपका मिजोरम साइड जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो आपके अभी नॉर्मल प्रश्न है, इसमें आज के अच्छे तगड़े प्रश्न में देखे हैं, बहुत तगड़े, बिल्कुल गहराई से पूछ रहे हैं। तो वैसे ही आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, और कंपटीशन तो आप देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 1987 में। कब? 1987 में किया गया था। तो
तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, 1987। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो जो आपका बिहार में आप देखे होंगे छठ पूजा ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि छठ पूजा किस राज्य का पर्व है, तो कहाँ का है? बिहार राज्य का है, ठीक है। और छठ पूजा जो आपका सबसे बड़ा पर्व बिहार राज्य का है, ठीक है। छठ पूजा के जो आपके गीत होते हैं उनकी प्रसिद्ध गायिका कौन है, प्रश्न में पूछा गया है। तो उसकी प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा है। कौन? शारदा सिन्हा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो ये भी नॉर्मल सही मानूंगा, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा है बॉक्साइट का उत्पादक? वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट होता है। तो ऑप्शन 2 आपका उड़ीसा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपका नॉर्मल सही है। पंजाब केसरी किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉट डॉट द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसने स्थापित किया था फतेहपुर सीकरी को? मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? कौन सा शासक था वो? कौन सा मुगल साम्राज्य था? तो वो था आपका अकबर। कौन था? अकबर, ठीक है। अकबर कौन था? अकबर था भाई हुमायूं को बेटा, ठीक है ना। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा, ठीक है ना। और जो अकबर का बेटा था वो था जहांगीर। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना में 2017-18 में बढ़कर 10% हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी में औपचारिकरण को दर्शाता है। तो कितना हो गया? वो हो गया आपका 22.8%। कितना हो गया? 22.8%। 2011-12 में कितना था? 17.9%, लेकिन वो आपका 2017-18 में कितना हो गया? 22.8%। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो वो कौन सी आपकी नृत्य शैली है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो वो शैली का नाम है करागट्टम। क्या नाम है? करागट्टम। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, करागट्टम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो जो आपकी स्वराज पार्टी है इसका गठन आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था? 1923 में किया था। कब? 1923 में। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। और अगर नेतृत्व के बारे में पूछे तो नेतृत्व भी भाई मोतीलाल नेहरू ने ही किया था। अगर पूछते हैं स्वराज पार्टी जो आपकी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 2020 में शारीरिक क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डॉट डॉट को प्रदान किया गया। तो किस किस को प्रदान किया गया नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो आपका हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हुटन। क्या? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हुटन और चार्ल्स एम राइस को किया गया, ठीक है। 2 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये आपका शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, 2022 का। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डॉट डॉट से अधिक नहीं हो सकती। तो कितने % से अधिक नहीं हो सकती, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी आपका पॉलिटी से है। पॉलिटी में देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है। वो है आपका अनुच्छेद 21A। कौन सा? अनुच्छेद 21A।
जो कि आपका शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद से आपको 2-3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आर्टिकल भी फेल लीजिए, क्योंकि एक एक अंक भी आपके लिए बहुत भारी होता है दोस्तों, एक एक अंक से आपकी मेरिट बनती है। अगला देखो, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नालियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है जब वो पतली नालियों में विभाजित हो जाती हैं? तो उनको कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकाएं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उस क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पहला राज्य है वो तो है आपका राजस्थान, लेकिन उसने दूसरा राज्य पूछा है, तो दूसरा है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अगर पूछे जनसंख्या में तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे जानता है कि उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में, और सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य की है। अगला देखो, सीसॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो जो आपका सीसॉ है उसमें उत्तोलक मशीन, कौन सी? उत्तोलक मशीन का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, साइमन कमीशन डैश में भारत भेजा गया था। तो साइमन कमीशन आपका 1928 में, कम 1928 में भारत भेजा गया था। ठीक है ना। और इसका स्वागत किससे किया था? साइमन वापस लो। किससे किया था? एक पूछा जाता है कि किस नारे से साइमन कमीशन का स्वागत किया गया था? तो साइमन वापस लो। ठीक है, साइमन वापस जाओ। तो आपका ये 1928 में भेजा गया था। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो जो आपका नीति आयोग है इसका गठन कब किया गया था? 2015 में। ठीक है। इससे पहले जो होता था वो आपकी पंचवर्षीय योजना चलती थी। ठीक है। जब से आपका बीजेपी सरकार बनी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब से उन्होंने पंचवर्षीय हटाकर क्या कर दिया? नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है। तो नीति आयोग का गठन आपका 2015 में हुआ था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। सांची का महान स्तूप ... द्वारा निर्मित कराया गया था। तो किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो भाई ये अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में आपका एक विदिशा जिला है, वहीं पर ये स्थित है। और किसको समर्पित है? तो ये बौद्ध को समर्पित है। किसको? बौद्ध को। अगला देखो, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने देश तक शासन किया। मतलब मुगल साम्राज्य का जो शाहजहां था उसका शासनकाल पूछा है। तो उसका शासनकाल था 1628 से 1658 ईस्वी। कितना? 1628 से 1658 ईस्वी। अगला देखो, ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रोसेज नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपकी जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। पुस्तक से भी आपके 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला देखो, जोग जल प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका जोग जल प्रपात है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यांतर रेखा है? तो कौन सा देशांतर है ये आपको बताना है। तो वो है आपका 82 अंश पूर्व। क्या? 82 अंश 30 पूर्व। ठीक है ना, ये पूछा जाता है, इसको नोट कर लो। 82 अंश 30 डिग्री पूर्व। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 2019 में जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो आपका पीटर हंडके ने जीता था। ऑप्शन 1 पीटर हंडके। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखो, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो जो आपका इंडिया गेट है ये आपका प्रथम विश्व युद्ध में जो आपके सैनिक, मतलब हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में ये इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन महिला मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं? तो कौन सी है? वो है आपकी क्लेयर कॉनर। कौन? क्लेयर कॉनर। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल 10 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो कितने खिलाड़ी लेते हैं?
होते तो 12 खिलाड़ी हैं लेकिन भाग लेते हैं 9 खिलाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका 9 खिलाड़ी। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? उसमें 5 मुद्राएं होती हैं। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा ये हाई स्कूल में, नहीं तो आपका इंटरमीडिएट में तो 100% पढ़ा होगा। तो वो कहलाता है आपका वनस्पतिक प्रजनन। क्या कहलाता है? वनस्पतिक प्रजनन, ठीक है ना। अगला देखो, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? तो कौन सी विधा है उनकी? तो वो है आपकी ध्रुपद विधा। कौन सी? ध्रुपद, ध्रुपद। तो ऑप्शन 4 आपका ध्रुपद बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने? वो है आपका अंधाधुन ने। किसने? अंधाधुन ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कहाँ थोड़े स्क्रॉल हो गए, कौन सा था? यहाँ ये था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है। तो जो आपका अनुच्छेद 19D है वो आपका समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन मतलब आ जा सकते का अधिकार, मतलब किसी भी आपका भारत का किसी कोई भी राज्य है उसमें आप आ जा सकते हो। जैसे मध्य प्रदेश है और आप मान लो राजस्थान के निवासी है तो आप स्वतंत्रता पूर्वक उसमें जा सकते, आ सकते, ठीक है ना, रह सकते हो। तो यही आपका अनुच्छेद 19D में दिया गया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन मोती का प्राथमिक संगठक है? तो मोती का प्राथमिक संगठक है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखो, विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन डॉट डॉट से अधिक वृद्धि हुई है। तो कितने? 7% से अधिक वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, डॉट डॉट युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। तो किस धातु से मिली धातु को संलय कहा जाता है? तो पारा युक्त, क्या? पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। पारा आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला देखिए, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, बौद्ध धर्म। अगला देखो, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो जो आपका पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेल हुए थे उसका जो आयोजन किया गया था 1951 में किया गया था, ठीक है। और 1951 में ही आपकी पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी। अगला देखो, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता? किसने? केरल ने जीता। ऑप्शन 1 केरल। अगला देखो, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डॉट डॉट में निर्धारित किए गए हैं। तो कौन से अधिनियम में? 1934 के अधिनियम में आपके लागू किए गए हैं। तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही होगा। अगर पूछे RBI का मुख्यालय कहाँ, तो वो मुंबई में है। अगला देखो, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको? वो है आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो जो आपकी प्राण घातक बीमारी इबोला है वो है आपका किससे आपका होता है? वो आपका विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से। विषाणु से बीमारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन 3 विषाणु। अगला देखो, यायो सांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका यायो सांग त्योहार है आपका मणिपुर में मनाया जाता है। किस राज्य में? मणिपुर में। तो ऑप्शन 4 मणिपुर बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन 1 देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसमें आपके दोनों सदन रहते हैं जिसमें आपका देखेंगे ओम बिरला रहता है ना, तो वही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखो,
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डॉट डॉट द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका संविधान 42वां अधिनियम 1976। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में आया था, जिसमें आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का डॉट डॉट की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो अगर वो 6 महीने की अवधि, कितना, निरंतर 6 महीने की अवधि तक सदस्य न बने तो मंत्री पद से उसे हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो जो आपका खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपए का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया? तो जो आपका पाउंड स्टर्लिंग है उस समय आपका 1975, कब? 1975 में भारतीय रुपए का संबंध खत्म कर दिया गया। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब स्टर्लिंग पाउंड से कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन 4 आपका 1975 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 अंक की आपका जीकेजीएस पूछा जाता है, जो कि सबसे अधिक है। अगला देखिए, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग कितनी है? तो कितनी है? भारत की रैंकिंग है 63वीं। कितनी? 63वीं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न। आगे आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग का भी कराया हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसा दोस्तों कि अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों में आपका कुछ रखा नहीं है। देखो इसका क्या किया होगा उसने, 549। तो भैया 549 को या तो इसमें गुणा होगा, ठीक है, या तो इसमें गुणा होगा या तो फिर इसका स्क्वायर वगैरह होगा। 549 का अगर स्क्वायर करेगा तो भी या तो इसमें स्क्वायर होगा या तो इसमें गुणा होगा। ठीक है, इतना कुछ होगा। अगला देखो, ये तो भैया ये वाले तो तगड़े हैं। इसमें का नाम आपके नॉन वाले के बहुत पूछे जा रहे हैं, मतलब ये आकृति वाले जो होते हैं ना, नॉन वाले क्या कहलाते हैं, आकृति वाले प्रश्न बहुत इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका सीरीज का प्रश्न है। इसमें 157 से 193 हो गए, 238, 292 तो बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसका अंतर निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, वैसे ही आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है।